हाँ जी, तो भाई सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से। तो हम पढ़ रहे थे जोंक। जोंक को क्या कहते हैं? हिरुडिनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिरुडिनेरिया। जोंक पाया जाता है मीठे जल वाले तालाब में, पोखरों में और गड्ढों में, मुख्यतः ये पाया जाता है। जोंक की और खास बात क्या होती है कि ये बाह्य परजीवी होता है। पहली बात तो परजीवी आपको पता ही है क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। बाह्य परजीवी का मतलब होता है प्यारे बच्चों, बाह्य परजीवी का मतलब होता है शरीर के बाहर, दूसरे जीव के शरीर के बाहर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, और अंतः परजीवी शरीर के अंदर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बाह्य परजीवी होता है। तो अब सीधी सी बात है, ये दूसरे जीव पर आश्रित है। रक्तहारी क्या है? ये रक्तहारी है। रक्तहारी, अब रक्तहारी कैसे है? तो रक्तहारी अभी ये खून चूसता है। क्या करता है? ये खून चूसता है। ये खून चूसने वाला है, खून चूसने वाली नहीं है। आपके पास खून चूसने वाली होगी ना, होती है। थे क्या मी जाओ, थे के लेन जाओ, थारे एक लंग खसड़ी है के, हैं? वो है ना, क्या वास्को डी गामा, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। क्या वो भारत की खोज कभी नहीं कर पाता अगर उसके पास भी ये होती जो उसे कहती थे के लेन जाओ, खट्टा जाओ, क्या मी जाओ, किंग सागा जाओ, थारा एक लंग फसेड़ी है ना? तो वो ही बात है, खून चूसती है अभी बहुत सी, है ना? तो आपके पास है तो बता देना खून चूसने वाली। तो अब देखो, ये होता है रक्तहारी, यानी कि खून चूसता है। ऊपर से अब देखो, आपने देखा होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, नॉर्मली बता रहा हूं, आप किसी एक्स वाई जेड आपकी जो महिला मित्र होगी, ठीक है, तो आप उससे बात करते हो, हाँ भैया आज ऐसे हुआ, आज वो हुआ, आज मैं वहां गया, आज इसके साथ बिंग सागर के लेने गयो, मैं तुम क्यों नहीं कौन जाना हूं, फिर क्या मिल गया, ठीक है। फिर आपको नहीं तो जरूरी काम हो, फिर वो मतलब जीना हराम कर देगी आपका, फिर आपको कहे ठीक है ब्लॉक कर दे, ये कर दे, फिर वो रोने लग जाएगी, या फिर कहेंगे नहीं मैंने तो तेरे को समझा रहा हूँ, तेरे को समझा रही हूँ, या ये वो चलता रहेगा सब। तो वो प्रतिस्कंदक भी कर रही है, खून भी चूस रही है और प्रतिस्कंदक यानी कि खून का जमाव भी नहीं होने दे रही। ठीक है, तो जोंक के अंदर बाह्य परजीवी रक्तहारी प्रतिस्कंदक का स्त्राव करती है। देखो प्यारे बच्चों, हमने जब रक्त वाला टॉपिक किया था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। जैसे हमारे चोट लगती है तो हमारी बॉडी होती है जो रक्त का स्त्रावण करती है, रक्त का स्त्रावण करती है, जिससे क्या होता है कुछ देर बाद में रक्त का स्त्राव होता है वो बंद हो जाता है, ऊपर लेयर बन जाती है जिसे रक्त का थक्का बनना कहते हैं। वो मैं करवा चुका हूं कि कैसे बनता है, क्यों बनता है। लेकिन प्रतिस्कंदक का मतलब होता है कि रक्त का थक्का जमने नहीं देता, रक्त का थक्का बनने ही नहीं देता है। ठीक है, अब जोंक जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे टच किया, खून चूस रहा है, साथ ही साथ प्रतिस्कंदक भी वहां पर भेज रहा है ताकि रक्त का जमाव ना वहां से खून निकलता रहे। ठीक है, तो प्रतिस्कंदक का स्राव होता है। एफ्रोडाइट समुद्री चूहा और नेरिस को सिप्पीक्रमिया चीरक्रमी कहते हैं। यहां पर अपना एलिलिटा संघ होता है कंप्लीट। जोंक पर मैंने ज्यादा जोर इसलिए दिया है क्योंकि इस रक्तहारी से क्वेश्चन आया हुआ है, इस रक्तहारी से क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, बहुत, क्योंकि ये ना डेली रूटीन में अपने अपने घर में अपने मम्मी या पापा से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। इसको वो जोंक तो नहीं कहते, जोइया कहते हैं शायद, ऐसा उसका बागड़ी कल्चर में इसे जोइया कहा जाता है। मुख्यतः पशुओं के चिपकने वाले होते हैं। जैसे मुझे एक मेरे बचपन की याद आ गई, मैं एक बार छोटा था, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, तब मैं मेरे ननिहाल गया हुआ था। तो उस टाइम 1 रुपए की वैल्यू भी बहुत होती थी। भी आजकल के बच्चे तो 20-50 से कम मानते नहीं, उस टाइम 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। तो मैं गाँव गया था, मैं नानी 1 रुपये दे दे, तो नानी ने बोला कि कौन ही मेरे कम दो, ठीक है। तो फिर मैं दे दे तो नानी, तो उन्होंने जब मुझे 1 रुपया दिया तो क्या पहला तो तेरी माँ और मना सेकता गोइड बन गए, और अब थे सिक्को मने चिंचड़ बन गए, है ना। तो वो ऐसे मतलब फनी तरीके से आप आज भी वो चीजें याद रहती हैं। तो आपको वो जोंक भी वैसा ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको, और मैंने डायग्राम भी बना दिया था। मेरा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है भाई, सिर्फ आपको याद करवाने के लिए फनी चीजें जरूरी होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट्स कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर किया करो। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी स्टेटस पे लगाया करो, ग्रुप्स में शेयर किया करो, वीडियो को प्रमोट किया करो, ताकि अगर देखो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमें आपके लाइक व्यू और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, हमें कोई इनकम नहीं आ रही, कोई इनकम नहीं आ रही। अब कईयों को मैंने बोला सर यूट्यूब ऐसे ही क्यों पढ़ा रहे हो,
मतलब ही जमाना है, ये वो। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, स्वार्थी है सब, मैं भी खुद स्वार्थी हूँ। पर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे आपको पढ़ाने में मुझे खुद बहुत चीजें को सीखने को मिलती है, और इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। बस हमें मोटिवेशन यही मिलता है कि एक वीडियो पर तो 5 लाइक आ रहे हैं और दूसरी पर 100 आ रहे हैं, तो जो 100 आ रहे हैं हमें ऐसे मोटिवेशन मिलता है, नहीं यार आज हमारी वीडियो 100 बच्चों तक पहुंची है और ज्यादा अच्छा पढ़ा है। 5 आता है, अब जैसे कुछ दिन से वीडियो पर व्यू नहीं आ रहे तो ऐसे लगता है नहीं क्या हो रहा है, पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन लाइक आते हैं तो अच्छा लगता है अभी, तो वो चीज आपको प्रमोट करना होता है, ठीक है। तो जैसा भी आपको सेटिस्फेक्शन लगे आपको करना है। अगला संघ हम कल पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा, ये और भी इंटरेस्टिंग है अभी ऑर्थोपोडा, इसके बारे में और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो कल वाली क्लास मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।